मारियस जेन रंग से पूछता है, तुम कहाँ हो? जेन रंग कहता है, मैं घर पर हूँ। मारियस कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब हमें क्लाउड के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आज क्लाउड का फाइनल एग्जाम है, पर वो मारियस के बारे में ही सोचे जा रहा है। वो मारियस को याद करता है और सोचता है। मारियस की आंखें गीली और चमक रही थी, एक बेचारे पिल्ले की तरह जो छोड़े जाने से डरता है। वह बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा था, लेकिन जेनिथ ग्रुप के युवा राजकुमार के रूप में उसके पास पैसा और ताकत दोनों है। उसमें बिल्कुल भी पप्पी जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें पिल्लापन जैसा कुछ भी नहीं है। तभी उसे कुछ याद आता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या उसके जैसा हैंडसम और अमीर सीईओ मधुमक्खियों की तरह शहद की ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्या मुझे वरीड होना चाहिए? वो ये सोच ही रहा था कि तभी बेल बज जाता है और टीचर उन सबको एग्जाम पेपर डेस्क पर जमा करने के लिए बोलते हैं। क्लाउड खड़ा होता है और अपना एग्जाम पेपर जाकर टीचर को दे देता है। तभी टीचर उससे पूछते हैं, क्लाउड तुम्हारा 3rd ईयर जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्या तुम्हें इंटर्नशिप की जगह मिल गई है? क्लाउड कहता है, अभी नहीं। तो टीचर कहते हैं, मेरा एक फ्रेंड है जिसने गेम स्टूडियो शुरू किया है और वह सिफारिशें मांग रहा है, इसके साथ भत्ता भी मिलेगा। यह जेनिथ ग्रुप ऑफिस बिल्डिंग के ठीक पास है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? क्लाउड जल्दी से कहता है, हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मैं करूँगा। टीचर कहते हैं, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दूंगा और तुम अपने आप इंटरव्यू की व्यवस्था कर सकते हो। ये सुनकर क्लाउड बहुत खुश होता है और वो प्रोफेसर को शुक्रिया कहता है और अपने मन में सोचता है, अगर इंटरव्यू सक्सेस रहा तो मैं काम पर जा सकूंगा और मारियस के साथ वापस आ सकूंगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। मैसेज देखकर क्लाउड बहुत खुश होता है और वो टीचर से कहता है, मुझे इस मैसेज का रिप्लाई करना होगा। टीचर ठीक है बोलकर चले जाते हैं। वो मैसेज मारियस ने भेजा था, उसमें लिखा था, मैं सिटी में आ गया हूँ। क्लाउड मैसेज पढ़ता है और सोचता है, मैं उसके बारे में सोच रहा था और उसका मैसेज आ गया। फिर वो भी जल्दी से टाइप करने लगता है और लिखता है, मेरे प्रोफेसर ने मुझे इंटर्नशिप के लिए सिफारिश की है। ये बताते वक्त क्लाउड बहुत ज़्यादा खुश था। वो रोड पर गाना गुनगुनाते हुए चल रहा था, लेकिन वह उस मैसेज को नहीं भेजता। वो उसे डिलीट कर देता है और सोचता है, मुझे उसे बताने से पहले पोजीशन मिलने तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो वो कुछ और लिखकर मारियस को मैसेज भेज देता है। इधर वो मैसेज मारियस पढ़ता है। उसमें लिखा था, खुशी है कि तुम सेफली वहाँ पहुँच गए। किसी भी परिस्थिति के लिए तुम स्लीपिंग पिल्स खरीदना याद रखना और अगर रात को नींद ना आए तो मुझे कॉल कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये पढ़कर मारियस के फेस पर स्माइल आ जाता है। तभी उससे कोई कहता है, मैं पहली बार तुम्हें स्माइल करते हुए देख रहा हूँ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। मारियस अपना फ़ोन बंद करता है और उसकी ओर देखता है। ये जेन रंग था। जेन रंग मारियस के लिए मेडिसिन लाता है और उसे खाने को दे देता है। मारियस मेडिसिन लेते हुए कहता है, मैं बिना किसी सप्रेशन के भी तुम पर असॉल्ट नहीं करूँगा। मुझ में तुम्हारे लिए कोई डिजायर नहीं है। ये बोलने के बाद मारियस मेडिसिन खा लेता है और जेन रंग उसे थैंक यू कहता है। फिर वो अपना नेक्स्ट शो करते हुए कहता है, मैंने अपना मेडिसिन ले लिया है, प्लीज़ मुझे मेरा टेम्परेरी मार्क दे दो। सीन शिफ्ट होता है क्लाउड पर। क्लाउड इंटरव्यू के लिए जा रहा था और वो सोचता है, मारियस नेक्स्ट सिटी में जाने के बाद मुझे कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो उसे मैसेज करके पूछता है, मैं कल छुट्टी पर हूँ, सिटी में सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आ रही है? ये मैसेज सेंड करने के बाद वो जेनिथ ग्रुप ऑफिस के बारे में सोचता है कि वह सचमुच बहुत खास है और जब वो अपने सामने की बिल्डिंग देखता है तो उसके मुंह से केवल वाव निकलता है। क्लाउड यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। ये वही गेम स्टूडियो है जिसके बारे में क्लाउड के टीचर ने बताया था। क्लाउड के बगल में ही एक और पर्सन था, वो भी उसे देखकर वाव कहता है। तो क्लाउड उसे टर्न होकर देखने लगता है। ये है कैलम जी। कैलम जी क्लाउड से कहता है, हे तुम मेरे हैंडसम चार्म को देख के हैरान हो गए हो, है ना? मेरा अदम्य मनमोहक चार्म। क्लाउड तो उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है और वो तो बहुत ही गर्व के साथ ये कह रहा था। लेकिन क्लाउड को तो घंटा कुछ फर्क पड़ता है। वो उसे फुल इग्नोर मारता है और वहाँ से जाने लगता है। तब कैलम उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्लाउड कहता है, मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बाय। ये बोलने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है और उसे देखते हुए सोचता है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि मैं इस तरह के अजीब लोगों से बात करूं। तभी क्लाउड लिफ्ट के बटन को प्रेस करता है और उसके साथ कोई और भी उस बटन को प्रेस कर देता है। तो क्लाउड जल्दी से माफ़ी मांगता है और जब सामने देखता है तो ये कैलम था। तो क्लाउड कहता है, यह तुम हो? कैलम मुझसे स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पहली नज़र के प्यार के कारण मेरा पीछा नहीं कर रहे हो? उसके कहने का मतलब यह है कि क्लाउड को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और अब वो उसका पीछा कर रहा है। ये सुनने के बाद क्लाउड तो स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो उससे कहता है,
मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। फिर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो क्लाउड उसे पहले जाने के लिए बोलता है। फिर जब वे लिफ्ट में होते हैं, कैलम 11th फ्लोर का बटन प्रेस करता है और क्लाउड को देखने लगता है। तो क्लाउड के पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है, मेरी ओर देखना बंद करो, मैं भी 11th फ्लोर पर जा रहा हूँ। ये बस इत्तेफाक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब वे दोनों नैरो स्टूडियो में पहुँचते हैं तो कैलम क्लाउड से कहता है, तुम सचमुच मेरा पीछा कर रहे हो? क्लाउड को तो कुछ समझ नहीं आता। वो अपना माथा पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे अगर मैं अभी भी इनकार कर दूं? फिर कैलम उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? क्लाउड कहता है हाँ। कैलम उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और फ्रेंडली वे में बोलता है, क्या ऐसा है तो जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे यकीन है कि तुम इंटरव्यू में कामयाब होगे। क्लाउड सोचता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्या तुम यहाँ के बॉस हो? तभी वहाँ की मैनेजर आ जाती हैं और वो क्लाउड से पूछती हैं, क्या तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे प्रोफेसर ने हमें रिकमेंड किया है? क्लाउड कहता हाँ वो मैं हूँ। फिर तभी उस लेडी की नज़र साइड में खड़े कैलम पर जाती है तो वो उससे पूछती है, बॉस आप यहाँ क्यों आए हैं? कैलम स्माइल करके उसे हाय कहता है और उसे बताता है, मैं यहाँ तुम्हारे काम को सुपरवाइज करने आया हूँ। क्लाउड को ये जानकर झटका लगता है कि वो यहाँ का सचमुच बॉस है। उसके पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है, वो वास्तव में बॉस है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर बॉस का इंसर्ट कर रहा था? फिर कलम उन दोनों से कहता है, तुम दोनों सीधे अंदर जाओ, मुझे यह कॉल लेना है। तो वो लेडी क्लाउड को अपने साथ आने के लिए बोलती है। क्लाउड कहता है ठीक है। फिर क्लाउड उस लेडी से पूछता है, बॉस किस तरह का व्यक्ति है? वो लेडी उसे बताती है, वो विदेश में रह रहा था, वो 1 हफ्ते पहले ही आया है और ये शूटिंग शुरू किया है। वह बहुत अमीर है, वह अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, साथ ही वो बहुत ही निठल्ला है। मैंने सुना है कि वो जेनिथ ग्रुप से रिलेटेड है। ये सुनने के बाद क्लाउड की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्ट था, अमीर लोगों में आत्मविश्वास की एक विशेष भावना होती है। फिर वो लेडी इंटरव्यू के लिए उसे अंदर जाने को बोलती है। कुछ समय बाद क्लाउड इंटरव्यू देकर आता है और सोचता है, मैं ऐसे ही पास हो गया। यह उतना कठिन नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे मारियस को मैसेज करके उसे बताना चाहिए। ये सोचकर वो मारियस को मैसेज करने जाता है। तभी उसे मारियस का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था, आई मिस यू। ये सुनकर क्लाउड शर्मा जाता है और सोचता है, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए, मुझे उसकी आवाज़ सुनने की याद आ रही है। फिर वो उसे कॉल करने लगता है लेकिन कॉल नहीं जाता। तो वो सोचता है, उसने अभी मुझे मैसेज भेजा तो मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो कॉल क्यों नहीं जा रहा? आखिर वो क्या कर रहा है? फिर सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। ये सामने वाला व्यक्ति विक्टर जी है, मारियस के फादर। और ये जो साइड में लेडी है उनका नाम जुआना जुआंग है। और ये जो साइड में 2 चश्मिश खड़े हैं उनकी शक्ल बिल्कुल सेम है, उनको जुड़वा मान सकते हैं। मारियस अपने फादर को देखता है और उन्हें फादर कह के बुलाता है। जेन रॉन्ग उन्हें अंकल जी कहता है। तभी मारियस के फादर जेन रॉन्ग से पूछते हैं, जेन 3 साल हो गए हैं, है ना? जेन रॉन्ग कहता है हाँ ऐसा हुआ है। फिर मारियस के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हें अंकल की याद आई? तभी मारियस अपने फादर से कहता है, फादर मैंने आपके रहने के लिए पूर्वी उपनगर में स्थित विला की साफ सफाई का इंतजाम कर दिया है। आपकी फ्लाइट बहुत लंबी रही है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मारियस के फादर मारियस की बात पर ध्यान नहीं देते। उनकी नज़र जेन रॉन्ग के नेक पर जाती है तो वो तुरंत जेन रॉन्ग का कॉलर हटाकर देखने लगते हैं। जेन रॉन्ग घबरा जाता है और अपना नेक कवर करने लगता है। तो मारियस के फादर कहते हैं, अंकल को देखने दो। जेन रॉन्ग न चाहते हुए भी अपने नेक में लगे वाइट मार्क को दिखा देता है। मारियस के फादर कहते हैं, यह निशान देखने में बहुत ताजा लग रहा है। मारियस कहता है, जेन रॉन्ग हीट में था इसलिए मैं उसे फिर से मार्क करने से खुद को रोक नहीं सका। ये कहने के बाद वो जेन रॉन्ग को अपने करीब लाता है और कहता है, आखिरकार हम एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।